नमस्कार दोस्तों। कंप्लीट फ्री इंग्लिश ग्रामर कोर्स के बेसिक सेक्शन की आज होने वाली है क्लास 6th। और आज हम बेसिक्स में पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बेसिक्स। किसके बेसिक्स पढ़ने वाले हैं भाई? प्रोनाउन के। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई प्रोनाउन की हमें ज़रूरत ही क्यों है ना। किसी भी सेंटेंस बनाने में क्या बिना प्रोनाउन के हमारा काम नहीं चल सकता क्या? तो इसमें हम बिना प्रोनाउन के पहले काम चलाने की कोशिश करेंगे, है ना। अगर ज़रूरत पड़ी तो तभी हम क्या करेंगे, प्रोनाउंस का प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन बनाएंगे। तो फिर जानेंगे कि भाई प्रोनाउन की अगर ज़रूरत पड़ी तो क्यों ज़रूरत पड़ी और इसके क्या उपयोग हो सकते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? प्रोनाउन हम पढ़ने वाले हैं। सब लोग हेडिंग डाल लीजिए भाई। और प्रोनाउन में अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी मैं आपको 2-3 सेंटेंस लिख के बताता हूँ, आप उसमें देखते हैं भी क्या दिक्कत है बिना प्रोनाउन के यूज़ किए। तो सबसे पहले सेंटेंस में लिखता हूँ, मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन इज माई फ्रेंड। और तीसरा मैं लिखता हूँ भाई, मोहन गोज टू स्कूल डेली। ये 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे, आपको दिख रहे हैं। बहुत सिंपल से सेंटेंसेस है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। भाई मोहन इज़ अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन इज़ माई फ्रेंड, मोहन क्या है, मेरा दोस्त है। मोहन गोज टू स्कूल डेली, मोहन क्या करता है भाई, रोज स्कूल जाता है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इन तीनों सेंटेंसेस में किसके बारे में हमने बात की है? देखिए भाई, पहले सेंटेंस में ये वर्ब हुई, मोहन क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, तो मोहन की बात कर रहे हैं। इसमें दूसरे सेंटेंस में इज क्या हुई, वर्ब हुई, वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो मोहन क्या हुआ भाई, सब्जेक्ट हुआ। और सब्जेक्ट वो सब वर्ड होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात करी जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इसमें भी मोहन की बात हो रही है। तीसरे सेंटेंस में गोज क्या है भाई, वर्ब है हमारी। गोज वर्ब है, और वर्ब के पहले क्या होता है भाई, सब्जेक्ट होता है। तो मोहन क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ। इसमें भी मोहन की बात की जा रही है। अब इसको अगर मैं एक पैरा में एक साथ इन सेंटेंसेस को लिखूं तो क्या आप बहुत मुझे क्लियरली ये बता सकते हैं कि भाई जिस मोहन की बात इस सेंटेंस में हो रही है उसी मोहन की बात इस सेंटेंस में हो रही है, उसी मोहन की बात इस सेंटेंस में हो रही है? तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यह है कि भाई हमें ये पता नहीं चल रहा कि जिस मोहन की बात इस सेंटेंस में हो रही है पहले वाली में, उसी मोहन की बात दूसरे सेंटेंस में हो रही है। और अगर पहले और दूसरे में मान लो हमें पता चल भी गया कि इन दोनों सेंटेंस में उसी की बात हो रही है, तो तीसरे सेंटेंस में जो मोहन है क्या वो वही है जिसकी बात पहले और दूसरे सेंटेंस में की जा रही है ना। तो ये समस्या आई हमारे पास। हमें कैसे पता है, हो सकता है कि ये पहले वाला सेंटेंस में मोहन किसी दूसरे की बात को, अच्छा लड़का कोई और हो मोहन, और फ्रेंड उसका कोई और हो, और स्कूल कोई और जाता हो, ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे पहली समस्या तो ये आई कि भाई हमें इस नाउन के रिपीटेशन को क्या करना है, कम करना है, नाउन के रिपीटेशन को बंद करना है। यानी कि इस मोहन का प्रयोग बार बार नहीं करना है ना। उससे क्या होगा कि एक ही बार हम मोहन का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन देंगे उसके बारे में, जिससे कि हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि दूसरे और तीसरे सेंटेंस में जिस मोहन की बात हो रही है वो मोहन वही है जिसकी बात पहले सेंटेंस में हो रही है। दूसरी बात कि मान लो ये प्रॉब्लम भी हम नज़रअंदाज कर दें तो दूसरी प्रॉब्लम ये हमारे सामने आती है कि ये पढ़ने में जो है अच्छा नहीं लगता। जैसे मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, मोहन गोज टू स्कूल डेली, आगे भी जितनी बार लो 8 बातें मैं मोहन के लिए बताऊं तो हर बार मोहन 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 करूं, है ना, तो वो अच्छा भी नहीं लगता। तो प्रोनाउंस की हमें ज़रूरत पड़ती है नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए और वाक्य की, सेंटेंस की ब्यूटी को, सुंदरता को बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। इतनी बात समझ में आई, है ना। तो अब हमें एक बात तो समझ में आई कि भाई इस नाउन को जो है, ये जो नाउन मोहन है, जो नाम बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हमें बंद करना है। तो हम क्या करो, क्या हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि भाई इस नाउन को ही हटा दो। क्या करो भाई, इस नाउन को ही क्या करते हैं, हम हटा देते हैं भाई, ये लो हट गया नाउन, है ना। क्या अब ये ठीक हो गया? नहीं।
यहाँ पे देखो ये क्या कर दिया हमने, इसमें इसका जो है सब्जेक्ट ही गायब कर दिया है ना, ये लंगड़े हो गए भाई सेंटेंस। तो हमें सब्जेक्ट भी देना है और मोहन का भी प्रयोग नहीं करना है। तो हमें किसी कोई वर्ड भी यहाँ डालना है और वो मोहन भी नहीं डालना है, और ऐसा वर्ड डालना है जिससे हमें ये पता चल सके कि वो मोहन के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसा वर्ड तो हमारे पास कोई भी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें जरूरत पड़ी ऐसे वर्ड्स को बनाने की जो क्या काम कर सकें, जो नाउन के रिपीटेशन को रोक सकें, यानी कि नाउन के लिए प्रयोग किए जा सकें। और ऐसे वर्ड्स को जब हमने बना दिया तो उन सारे वर्ड्स को हमने क्या कहा, उन सारे वर्ड्स को कहा हमने प्रोनाउन। जैसे मोहन के लिए, एक मोहन पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसके लिए प्रयोग करते हैं ही का, और यहाँ भी प्रयोग करेंगे हम ही का। तो मोहन इज अ गुड बॉय, ही इज माई फ्रेंड, ही गोज टू स्कूल डेली। तो यहाँ से हमें दो बातें इस ही प्रोनाउन का यूज करके दो बातें जो हैं हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। पहली प्रॉब्लम क्या सोल्व हुई, पहली प्रॉब्लम हमारी ये सोल्व हुई कि भाई हमें मोहन का प्रयोग बार बार नहीं करना पड़ा। जिस दूसरी प्रॉब्लम हमारी ये सोल्व हुई कि हमें ये भी पता चल रहा है कि भाई इसमें भी मोहन का प्रयोग, मोहन के बारे में बात कही जा रही है, और थर्ड वाले सेंटेंस में भी मोहन के बारे में बात कही जा रही है। तीसरी बात हमें ये पता चली कि भाई ये जो तीसरी जो प्रॉब्लम थी वो हमारी ये सोल्व हुई कि भाई ये पढ़ने में भी देखो अब आसान लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जैसे मोहन इज अ गुड बॉय, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही गोज टू स्कूल डेली। ठीक है, तो पता चला आपको कि प्रोनाउन का प्रयोग, प्रोनाउन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, है ना, इसकी आखिर जरूरत क्यों पड़ी। भाई ऐसा तो है नहीं बिना जरूरत पड़े ही हमने जो है कुछ भी ऐसे ही बना दिया, है ना। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, ये आपको, मुझे अब बहुत उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि जैसा आपने देखा कि नाउन क्या करता है, प्रोनाउन क्या करता है, किसी नाउन की जगह पे प्रयोग हो रहा है। भाई यहाँ ही नहीं, ही की जगह क्या था, मोहन था, मोहन क्या था, एक नाउन था। यहाँ भी क्या था, ही की जगह मोहन था, मोहन क्या था, एक नाउन था। तो ये हमने देखा कि हर जगह नाउन के प्लेस पे ही प्रयोग हो रहा है ना। यानी कि प्रोनाउन की जगह अगर हम प्रोनाउन को हटाना चाहें तो किसी नाउन का प्रयोग भी उसकी जगह कर सकते हैं, है ना, अगर वो ग्रामेटिकली ठीक है तो। समझ में आई बात। बार बार प्रयोग नहीं करना है, उसी के लिए हमने प्रोनाउन का प्रयोग किया था, लेकिन प्रोनाउन का प्रयोग कर तो हम अल्टीमेटली एक नाउन के लिए ही रहे हैं। तो प्रोनाउन की अगर मुझे डेफिनेशन बनानी पड़े तो मैं क्या बनाऊंगा, भाई प्रोनाउन क्या है, एक वर्ड है। प्रोनाउन इज अ वर्ड जिसको यूज किया जाता है, यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट। या आप अगर अभी इतना डीप नहीं जाना चाहते हैं, अगर नाउन इक्विवेलेंट से कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको हटा ही दो। अभी के लिए आप इतना ही लिख लो, क्योंकि बेसिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि अभी आप पे कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। और मेरा जो लेसन प्लान है वो इसी प्रॉब्लम को सेंटर में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है कि जिससे एक ऐसा बच्चा जिसे सिर्फ एबीसीडी आती है वो भी इंग्लिश पढ़ पाए। ठीक है, तो अगर आप पे सिर्फ, आपको सिर्फ एबीसीडी आनी पड़ेगी। अगर आपको एबीसीडी भी नहीं आती है तो पहले आप एबीसीडी पढ़ के आइए, उसके बाद क्लास 1 से देखना शुरू कीजिए। मुझे बहुत इस बारे में आशा विश्वास है कि आप अगर इस कोर्स की शुरू से एक एक क्लास देखेंगे तो आपको निश्चित ही इंग्लिश आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है ना। तो एक नाउन के प्लेस पे जो प्रयोग किया जाता है उस वर्ड को क्या कहते हैं, हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रोनाउन वैसे तो काफ़ी प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के, लेकिन हम यहाँ बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो एक प्रकार के प्रोनाउन की हम बात करेंगे। वो कौन से होते हैं, वो होते हैं भाई पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस ये कैसे प्रोनाउन होते हैं भाई, तो आप मुझे बताइए। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, एक होते हैं भाई सेकंड पर्सन,
सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और एक होते हैं भाई थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। अब कौन से होते हैं फर्स्ट पर्सन, कौन से सेकंड पर्सन और कौन से थर्ड पर्सन, इन बातों को जानने के लिए आपको एक मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, है ना। अब आप क्या करेंगे भाई, एक छोटी सी कहानी सुनेंगे, ठीक है। तो भाई अब कहानी सुनो। तो भाई एक बार की बात है कि दीप जो है, दीप की हो गई शादी, ठीक है ना। अब दीप की शादी हो गई भाई, अब नई नई शादी है भाई, एकदम मस्त एकदम माहौल है ना। अब दीप ने भाई अपनी जो है धर्म पत्नी से कहा, अजी सुनती हो। तो वहाँ से भाई उन्होंने कहा हाँ भाई हाँ सुनते हैं, तो चलो भाई कहीं घूमने चल रहे हैं। तो दीप की भाई धर्म पत्नी ने कहा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं भाई, मन नहीं लग रहा बिल्कुल घर। तो दीप ने कहा हाँ भाई चलते हैं। अब दीप भैया अपना नई नई शादी में पूरे अपना जोश में है ना। तो दीप ने कही भाई चलो कहाँ चलते हैं, कि भाई अरे छोड़ो, अब तुम्हें जो है आओ चांद के पार चले, वो गाना सुना ही होगा। तो दीप भैया अपनी बहू को लेकर पहुंच गया चंद्रयान 3 में, चुपके से बैठ गया वो पीछे डिग्गी में, और पहुंच गया भैया चांद पे, है ना। अब चांद की पत्थरों के पीछे बैठे हैं कौन, बताओ। दीप और भैया दीप की बहू। ठीक है। अब भैया दीप और दीप की बहू बातें कर रहे हैं भैया, बढ़िया एकदम खोए हुए हैं आपस में। तो अब वहां पे दीप के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है वो कौन है, सबसे पहले तो उसके लिए कौन है, खुद है। तो पहले यानी कि फर्स्ट पर्सन, तो दीप के लिए जो फर्स्ट पर्सन है वो कौन है, वो दीप खुद है। तो फर्स्ट पर्सन है भाई यहाँ पे दीप, है ना। अच्छा सेकंड पर्सन, दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है भाई, दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति है भाई वो जिससे वो बात कर रहा है, कौन भाई, उसकी धर्मपत्नी दीप की। तो भैया यहाँ पे जो है सेकंड पर्सन आ गया दीप की धर्मपत्नी भाई, है जी। ये लो भाई, और बाकी सारी दुनिया कहाँ है, भाड़ में, यानी कि वो है भाई थर्ड पर्सन। ठीक है। तो कोई भी जो सेंटेंस कहा जाता है, कोई भी सेंटेंस कहा जाता है, उसे जो कहने वाला होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। जो सुन रहा है भाई दो ही चीज होती है, या तो कहने वाला होता है या फिर सुनने वाला होता है, और तीसरा व्यक्ति वे होते हैं जिनके बारे में सेंटेंस में बात की गई है, और वो ना तो पहले पर्सन है ना सेकंड, ना दूसरे हैं, ना तो वो कहने वालों में है ना सुनने वालों में है। उनसे अलग जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो देखो जो हम, अगर मैं अगर अपना नाम लूंगा, जैसे नाम लूंगा मैं अपना आलोक, तो मैं अपने नाम की जगह क्या प्रयोग करूंगा, मैं अपना नाम थोड़ी लूंगा। मैं कहूंगा अगर मुझे कहना है कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तो मैं ये कहूंगा कि खुद के लिए कि आलोक इज अ गुड बॉय, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अब यहाँ आ जाओ। हम्म। तो भाई हमने देखा कि कोई भी जो सेंटेंस होता है, उसका एक होता है फर्स्ट पर्सन, यानी कि जो कहने वाला है उसको। भाई अगर मान लो मैं कोई सेंटेंस कहूंगा, है ना, मैं कोई सेंटेंस कहूंगा और उसमें मुझे खुद को मेंशन करना है, तो मेरा मैं क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन हुआ। अगर मान लो कि मुझे कहना है कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, तो मैं क्या ये कहूंगा कि आलोक इज अ गुड बॉय, या मैं ये कहूंगा कि आई एम अ गुड बॉय। तो मैं अपने नाउन की जगह आई का प्रयोग करूंगा, है ना। क्योंकि मैं क्या हूँ, एक स्पीकर हूँ, और मैं अगर अपने ही नाम के बारे में बात करूंगा तो उसके बारे में मैं अपने नाम की जगह आई का प्रयोग करूंगा। और आई क्या है, किसी का नाम है नहीं, लेकिन नाम की जगह प्रयोग हुआ है, तो ये आई क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। अच्छा प्रोनाउन है, इसे कह कौन रहा है, किसी भी बात का कोई स्पीकर है, यानी कि जो बोलने वाला है वो कह रहा है, तो वो क्या हुआ भाई, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है भाई, आई। अच्छा अगर बोलने वाले ज्यादा हैं एक से, तो वो क्या हो जाते हैं भाई, वी। ठीक है। तो आई और वी क्या होते हैं भाई, फर्स्ट पर्सन। अच्छा जिससे कहते हैं हम,
वो क्या होते हैं सेकंड पर्सन। अच्छा, कह किससे रहे हैं कि जो भी सुन रहा है, और जो सुन रहा है हमें, उसे हम क्या कहते हैं, यू कहते हैं। तो सेकंड पर्सन क्या हुआ भाई, यू हुआ। अच्छा, यू सिंगुलर के लिए भी यू का ही प्रयोग होता है, प्लूरल के लिए भी, इसलिए सेकंड में यू ही रहेगा। अच्छा, और बाकी सारी चीजें होती हैं क्या, थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है। तो थर्ड पर्सन के बारे में किसके बारे में बात हो सकती है, किसी व्यक्ति के बारे में बात हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। अगर किसी व्यक्ति मेल के बारे में बात हो रही है तो वो क्या होता है, ही होता है। अगर फीमेल के बारे में बात हो रही है तो वो क्या होता है भाई, सी हो सकता है ना। अगर किसी निर्जीव वस्तु के बारे में बात हो रही है तो वो इट हो सकता है ना। जरूरी थोड़ी है पर्सन के बारे में बात हो, किसी थिंग या किसी चीज के बारे में बात हो सकती है, तो वो क्या हुआ भाई, इट हो गया। और ये तो हुए भाई सिंगुलर, सिंगुलर हो सकता है कि प्लूरल हो, ये सारी बहुत सारी चीजें हो। तो बहुत सारी चीजें हो तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, दे का। तो समझ में आया भाई, फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, और क्यों होता है ये बात मैंने आपको समझाई। और सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, दे और इट। ठीक है। अच्छा, जो नाउन, अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस देखे हैं तो आपको मैंने समझाया था कि भाई नाउन के जो यूसेज होते हैं वो सब्जेक्ट बन सकता है या ऑब्जेक्ट बन सकता है, और नाउन की जगह प्रोनाउन का भी प्रयोग हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई नाउन सब्जेक्ट ना होकर ऑब्जेक्ट हो, और ऑब्जेक्ट में हमें क्या करना पड़े, प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़े। तो क्या हम इन्हीं का ही प्रयोग करेंगे, नहीं, ये प्रयोग किया जाता है सिर्फ सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्ट बने दो। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है इनका, आई को अगर हमें ऑब्जेक्ट में प्रयोग करना है तो वो होता है भाई मी, वी को प्रयोग करना है ऑब्जेक्ट में तो होता है अस, यू को ऑब्जेक्ट में रहता है यू ही रहता है, ही का होता है भाई हिम, सी का होता है भाई हर, इट का होता है भाई इट, और दे का हो जाता है भाई सेम। तो अगर प्रोनाउंस नाउन, अगर जो ये नाउन है उनका रिपीटेशन अगर सब्जेक्ट में रोकना है, सब्जेक्ट में कोई नाउन है उसकी जगह पे प्रयोग हम कोई प्रोनाउन कर रहे हैं, तो हम प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे इधर वालों का। और अगर यही ऑब्जेक्ट में प्रयोग हो रहे हैं तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे भाई, ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउंस का प्रयोग करेंगे। इन्हीं के साथ अगर हमें एडजेक्टिव्स की जरूरत है इनमें, तो एडजेक्टिव के लिए आई के लिए एडजेक्टिव होता है भाई माई, वी के लिए एडजेक्टिव होता है अस, यू के लिए होता है योवर, ही के लिए होता है भाई हिज, सी के लिए होता है हर, इसको ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव सेम होता है। इट के लिए होता है भाई इट्स, और दे के लिए होता है देयर। इतनी बात का हम क्या करेंगे भाई, ध्यान रखेंगे, नोट डाउन करेंगे। ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि भाई आई एम अ गुड बॉय, या फिर मैं कहूँ कि भाई दे हैव बीटन मी। तो यहाँ पे देखिए भाई, ये जो आई है, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन करो तो कैसे करोगे भाई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस में वर्ब ढूंढते हैं। तो एम क्या हुई, वर्ब हुई, एक ही वर्ब है तो कैसी वर्ब हुई भाई, मेन वर्ब हुई। वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो आई क्या हुआ भाई, इसका सब्जेक्ट हुआ, इसलिए आई सब्जेक्टिव के इसके प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। और अ गुड बॉय क्या हुआ भाई, ये होती है लिंकिंग वर्ब, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। अभी के लिए आप इसको क्या कह लो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट कह लो। अब दूसरे सेंटेंस को अगर मैं कहूँ कि भाई इस वाले को ब्रेक करो तो कैसे करोगे भाई, हैव बीटन क्या हुई, वर्ब हुई, दो वर्ब है तो बाद वाली क्या हुई भाई, मेन वर्ब हुई जो मेन एक्शन बता रही है। हैव क्या हुई भाई, हेल्पिंग वर्ब हुई। और वर्ब के पहले क्या होता है भाई, सब्जेक्ट होता है। तो दे क्या हुआ भाई, इनका सब्जेक्ट हुआ, दे क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और बीटन होम किसे बीटा, वर्ब से, वॉट और होम का रिप्लाई होता है ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट है तो कैसा है, ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बीटन होम मी, तो ये क्या हुआ हमारा भाई, ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट भी कैसा हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए प्रोनाउन की जरूरत ऑब्जेक्ट में पड़ी तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया, यहाँ पे प्रोनाउन की जरूरत सब्जेक्ट में पड़ी तो सब्जेक्टिव केस का प्रयोग हुआ। इतनी बात समझ में आई भाई। ठीक है, चलिए।
इसके अलावा और जो प्रोनाउंस होती हैं वो नोट डाउन कीजिए, जिससे कि आप क्या कर पाए, बस पहचान पाए। आपने ये कुछ प्रोनाउंस ऊपर पर्सनल प्रोनाउन पढ़ी, इनके अलावा कौन कौन सी प्रोनाउंस होती हैं भाई, देखो ईच, ईदर, नीदर, ईच अदर, वन और दो अदर, दिस, दैट, these, those, such, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, anybody, anyone, anything, somebody, someone, something, है ना, all, some, any, most, all, some, any, most, enough, few, many, much, little, one। ये सब क्या होती हैं भाई, ये सारी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के प्लेस पर प्रयोग किए जाते हैं, नाउन की जगह प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन सबको क्या कहा जाएगा, प्रोनाउंस कहा जाएगा। ये सब क्या होते हैं भाई, प्रोनाउंस होते हैं। अब इसमें इसको लिखने के बाद मेरे साथ साथ अंडरलाइन करते चलिए। तो अंडरलाइन करनी है कैसे भाई, ईच को, इधर, नीदर, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, और ये आपका भाई ऑल, सम, एनी, मोस्ट, इनफ, फ्यू, मैनी, मच, लिटिल, वन। इन सबको क्या कर लिया भाई, अंडरलाइन कर लीजिए। ये अंडरलाइन हमने क्यों किया है, इसकी बात हम अगली क्लासेस में करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेशन की बात करूँ तो each of the two girls came late। अब इसको सेंटेंस को पहले क्या कीजिए, आप पॉज कीजिए वीडियो और इसको ब्रेक करिए, है ना, जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे क्या करिए, ब्रेक करिए और उसके बाद आप वीडियो देखिए। चलिए अब इसको क्या करते हैं, ब्रेक करना शुरू करते हैं। तो किसी भी सेंटेंस को ब्रेक करने का स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें वर्ब ढूंढते हैं। और वर्ब कौन सा वर्ड होता है, वर्ब वो वर्ड होता है जो किसी काम का हमें होना बताता है। तो यहाँ से हम चलना क्या कर सकते हैं, तुगड़ी तुगड़ी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से हम चले, इधर से हमें मिला पहला वर्ड ईच। तो क्या ईच एक ऐसा वर्ड है जो किसी काम का होना बता रहा है, नहीं। क्या ऑफ एक ऐसा वर्ड है जो किसी काम का होना बता रहा है, नहीं। क्या द एक ऐसा वर्ड है, नहीं। या क्या टू एक ऐसा वर्ड है जो किसी काम का होना बता रहा है, नहीं। क्या गर्ल एक ऐसा वर्ड है जो किसी काम का होना बता रहा है, नहीं। क्या केम एक ऐसा वर्ड है जो किसी काम का होना बता रहा है, हाँ। केम कैसा वर्ड है, केम का मतलब होता है आना, और ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी काम का होना बता रहा है। तो यही हमारी क्या हुई, यही हमारी वर्ब हुई। और वर्ब अपने पहले क्या लेती है भाई, वर्ब अपने पहले लेती है सब्जेक्ट। तो ईच ऑफ द टू गर्ल्स, ये क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट कैसे होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं,
तो हमारे यहाँ पे देखो, एक तो ये ईच हमने पढ़ा है कि प्रोनाउन होती है, तो एक सब्जेक्ट होते हैं नाउन प्रोनाउन। अगर सिंगल नाउन या प्रोनाउन है तो वो हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन है तो वो हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारे केस में डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट ये देख लें भाई, इसमें बहुत सारे वर्ड हैं, तो एक तो नाउन ये पड़ा और एक प्रोनाउन ये रहा और एक नाउन ये रहा। तो भाई एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउंस है तो इसका मतलब इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में को दो नाउन से प्रोनाउन को दो ही चीज़ें जोड़ सकती हैं, या तो कंजंक्शन या प्रीपोजिशन। यहाँ हमारे केस में क्या है भैया, यहाँ पे है प्रीपोजिशन। तो क्या काम करो, शुरू से तोड़ना शुरू करो, और जो चीज़ को हम कोई पार्ट ऑफ स्पीच लॉजिकली असाइन नहीं कर पा रहे हैं उसको छोड़ते रहो। तो क्या हम ईच के बारे में कुछ पता लगा पा रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है? नहीं। तो ईच को क्या करो, अभी के लिए छोड़ दो भाई, ईच को क्या करो, अभी के लिए छोड़ दो। ऑफ क्या होता है हमें पता है, ऑफ एक प्रीपोजिशन होती है। तो ये हुई भाई प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, और तो गर्ल क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट हुआ। अच्छा, ये टू क्या कर रहा है, गर्ल की विशेषता बता रहा है, तो ये हुआ एडजेक्टिव। दा क्या होता है, ए एन और दा होते हैं ये आर्टिकल। ठीक है। लेट क्या है, क्या लेट एक नाउन प्रोनाउन है? लेट क्या, लेट वर्ड में क्या कर रहा है, लेट वर्ड यहाँ कम की विशेषता बता रहा है ना, कम लेट, वो लेट आए, है ना। तो यहाँ पे ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला होता है एडवर्ब। और जो बचा वही होता है हमारा सब्जेक्ट। तो हमारा इनडायरेक्ट सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ईच है। ईच एक नाउन है या प्रोनाउन है? क्या ईच किसी का नाम है? नहीं, लेकिन ये किसी के लिए प्रयोग हुआ है, तो ईच क्या हुआ हमारा, प्रोनाउन हुआ। ठीक है भाई। जैसे दूसरी बात करूं मैं, ईदर ऑफ दीज टू पर्सन्स हैज किल्ड हिम। तो यहाँ पे देखिए, हैज किल्ड क्या हुई, वर्ब हुई। किल्ड कैसी वर्ब हुई भाई, मेन वर्ब हुई। हैज कैसी वर्ब हुई, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हुई। दो वर्ब है तो बाद वाली मेन वर्ब, पहले वाली हेल्पिंग वर्ब। और ये वर्ब हो गई, वर्ब के पहले क्या होता है भाई, सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट में हम देख रहे हैं कि भाई बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो क्या करो भाई, इनको दोबारा से तोड़ लो। ऑफ हुई हमारी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है भाई, ऑब्जेक्ट लेती है। तो ये पूरा क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट हुआ। और ऑब्जेक्ट में पर्सन क्या हुआ, पर्सन एक नाउन है। टू क्या हुआ भाई, टू पर्सन की विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता जो बताए वो एडजेक्टिव। और दीज क्या हुआ, ये पर्सन की विशेषता बता रहा है। दीज पर्सन्स, तो जो पर्सन एक नाउन है और नाउन की विशेषता बताए, तो ये भी क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। किल्ड वोट, क्या किल्ड किया उन्होंने, नहीं कोई ये जवाब आ रहा। किल्ड होम, वो वर्ब से क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, वर्ब अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। और ऑब्जेक्ट का पता कैसे करते हैं हम, वोट या होम का रिप्लाई क्या होता है, वर्ब से ऑब्जेक्ट होता है। तो किल्ड होम हिम, तो हिम क्या हुआ हमारा भाई, ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, क्या हिम किसी का नाउन है? नहीं, तो ये क्या हुई भाई, ये हुई प्रोनाउन। ठीक है ना। तो इसी तरह से आप इन सब वर्ड्स को सर्च करके आज आपको देखना है। मैं सारे तो नहीं बता सकता, यहाँ सारों का एग्जाम्पल नहीं दे सकता, उसमें टाइम लगेगा और वो टाइम वेस्ट है बिल्कुल। आपको ये काम खुद करना है कि इन सारे वर्ड्स को इंटरनेट पे कहीं भी सर्च करना है और उनको ब्रेक करके देखना है। ठीक है, ये सारी क्या होती हैं, प्रोनाउन होती हैं। तो आपका बस आज का काम इतना है कि इन सारे वर्ड्स को देख के आप ये पहचान ले कि ये सारी प्रोनाउंस होती है ना। बेसिक में हमें प्रोनाउन में इतना ही पढ़ना है। मिलेंगे आपसे जल्दी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए भाई गुड बाय।